गुरु नानक साहब महाराज जी इस संसार को तारने आए। वो जहाँ भी गए उन्होंने एक ही उपदेश किया, नाम जपो, धर्म की कीरत करो, बांट के खाओ। बांट के खाना बंदगी है, दिखा के खाना शर्मिंदगी है और छुपा के खाना गंदगी है। जब बाबा जी ने हम सब पे इतनी कृपा की हुई है तो फिर बांट के क्यों ना खाएं हम सब। एक बार गुरु नानक साहब महाराज जी इस संसार को तारते तारते 18वें टापू पे पहुँचे, जहाँ पर राजा सुग्रसेन का राज था। वहाँ पहुँचने पर गुरु नानक साहब महाराज ने मर्दाने से कहा, मर्दाना, इस नगर में झंडा बाडी नाम का एक तरखान रहता है, उसके पास जाओ और उसको अपने साथ लेकर आओ। जब उसके पास जाओगे तो कहना गुरु नानक साहब महाराज ने तुमको याद किया है। मर्दाना जी नगर में झंडा बाडी का घर पूछते पूछते गए। किसी ने मर्दाना जी को बताया कि झंडे का घर वो सामने है। मर्दाना जी ने जब जाकर के झंडे का दरवाज़ा खटखटाया तो झंडे ने दरवाज़ा खोला। मर्दाना जी ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम ही झंडा बाडी है? हाँ जी, यहाँ सब मुझे झंडा बाडी कहकर बुलाते हैं। मर्दाना जी ने कहा, आपको गुरु नानक साहब महाराज जी ने याद किया है। झंडा बाडी कहता है कि गुरु नानक साहब जी का नाम मैंने बहुत सुना था, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। आज गुरु नानक साहब महाराज ने मुझे याद किया है, मेरे तो भाग जग गए। उस समय झंडा बाडी के घर में जो लंगर और प्रसाद तैयार था वो अपने साथ लेकर गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में पहुंच गया। वहां जाकर उसने गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में माथा टेका और अरदास की और कहा, महाराज जी, आप जिन रास्तों से होकर आए हो उन रास्तों के मैं बलिहारी जाता हूँ, मैं सदके जाता हूँ। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उसे अपना प्यार दिया और कहा, हम कुछ दिन यहीं सत्संग करेंगे। झंडा बाडी का एक मित्र था, इंद्रसेन, जो सच की राह पर चलने वाला था। झंडा बाडी ने अपने मित्र इंद्रसेन को कहा कि हमारे नगर में गुरु नानक साहब महाराज जी आए हुए हैं, हमारे नगर के तो भाग जग गए, चल तू भी दर्शन कर ले, तेरे भी भाग जग जाएंगे। इंद्रसेन भी गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन करने पहुंचा। उसने भी वहाँ माथा टेका और उनके दर्शन किए। उसके बाद इंद्रसेन ने गुरु नानक साहब महाराज जी के आने की खबर राजा सुग्रसेन को दी, जो इंद्रसेन का मामा था। और सुग्रसेन एक थाल हीरे जवाहरात से भरकर बड़े आदर और सत्कार से गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन करने पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसने कहा, गुरु नानक साहब महाराज जी, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपना सिख बना लो। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, तू मेरा सिख बनना चाहता है, तू मेरा शिष्य बनना चाहता है, तो एक काम कर, मुझे कोई उपहार भेंट कर। सुग्रसेन ने सोचा, जो एक थाल मैंने हीरे जवाहरात से भरा हुआ गुरु नानक साहब जी को भेंट किया है, शायद ये कम है। उसने अपने सैनिकों से कहकर 4-5 थाल हीरे जवाहरात से भरे हुए और मंगवा दिए और उसके बाद गुरु नानक साहब जी को कहा, महाराज जी, लो भेंट हाजिर है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा कि मैं पराई चीज़ें नहीं लेता, मुझे कोई अपनी चीज़ भेंट कर, कोई अपना उपहार भेंट कर। सुग्रसेन ने कहा, महाराज जी, ये कोई पराई चीज़ें नहीं है, ये मेरे ही राजभोग से लाई हुई, मेरे ही खजाने से लाया हुआ खजाना है, ये सब कुछ मेरा ही है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, पहले जो तेरा दादा था वो भी ऐसे ही कहता था, ये सब कुछ मेरा है, ये खजाना मेरा, ये सारा राजपाट मेरा है, लेकिन जब वो मरा तो यहाँ से 1 रुपया भी नहीं ले गया। उसके बाद तेरा पिता राजगद्दी पे बैठा, वो भी यही कहता था कि सारा खजाना, ये राजपाट मेरा है। जब वो मरा तब वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया। अब तू भी यही कहता है, ये सब कुछ तेरा, ये राजपाट तेरा, ये खजाना तेरा है, लेकिन तेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर तू अभी इस समय मर जाए तो क्या तू यहाँ से कुछ ले जाएगा? गुरु नानक साहब जी की बात सुनकर सुग्रसेन ने रोते हुए कहा, महाराज जी, चलो ये धन अगर मेरा नहीं है तो ये तन तो मेरा है, आप इसे ही ले लो। महाराज जी ने कहा, ये तन भी तेरा नहीं है, तू 1 मिनट के लिए आंख बंद कर। जब सुग्रसेन ने आंख बंद की तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने उसे कई जन्मों के पिछले जन्म दिखा दिए और कहा कि तूने पिछले जन्मों में कितने जन्म लिए हैं, लेकिन कोई भी उस जन्म का तन तेरे साथ आया है? जब तन तेरे साथ नहीं आया तो इस जन्म के सारे पदार्थ तेरे साथ कैसे जाएंगे? ये बात सुनकर सुग्रसेन के कपाट खुल गए। उसने कहा, अगर धन भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, तो आप मेरा मन ले लो। मन तो मेरा है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, मन भी तेरा नहीं, तू यहाँ तो बैठा है लेकिन तेरा मन बाहर घूम रहा है, इसलिए मन भी तेरा नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी को सुग्रसेन ने कहा, अगर धन भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, तो मैं आपको क्या दूं? गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं,
तू कहता है ना मैं आपको क्या दूं, तो तू अपनी मुझे मैं दे दे, ये अपना अहंकार मुझे दे दे। अगर तेरे मन से ये अहंकार निकल जाएगा तो उस मन में निरंकार का निवास हो जाएगा। जिस हृदय में निरंकार का निवास हो जाता है उस हृदय में फिर अहंकार नहीं रहता। फिर तेरे मन में मैं नहीं रहेगा, फिर तेरे मन में रहेगा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। सुग्रसेन ने गुरु नानक साहब महाराज जी से कहा कि मेरे मन से मैं भी तभी हटेगी, ये ईगो भी तभी हटेगी जब आपकी कृपा होगी। तब गुरु नानक साहब महाराज जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाना इसके शरीर पर कान लगा के सुनो तो सही कि अभी भी ये मैं करता है या फिर कुछ और बोलता है। जब मर्दाना जी ने सुग्रसेन के शरीर से कान लगाया तो आवाज आई, मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा। सुग्रसेन ने अपना मस्तक गुरु नानक साहब जी के चरणों में रख दिया और गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपना मेर भरा हाथ सुग्रसेन के सिर पर रख दिया। जब गुरु अपना हाथ अपने भक्त के सिर पर रखता है तो उसके अंदर से सारी बुराइयां निकल जाती है और गुरु के देवीय गुण उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वो तर जाता है। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, राजा अब जाओ राज करो। सुग्रसेन ने कहा, महाराज जी अब कौन राजा और कैसा राज, सब कुछ तो आपका है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने राजा से कहा, राजा मैं तेरा गृहस्थ जीवन छुड़वाने नहीं आया, मैं नहीं चाहता कि तू अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के पहाड़ों जंगलों में जाए। मैं तो ये चाहता हूँ तू अपने गृहस्थ जीवन में रह के अच्छे काम करे, प्रभु की भक्ति करे, सुमिरन करे। पहले तू अपना राजपाट समझ के, अपने खजाने समझ के प्रजा को संभालता था, अब तू उस परमात्मा का सब कुछ समझ के प्रजा की सेवा कर। मैं तो बस ये चाहता हूँ। साथ संगत जी, जब गुरु की कृपा होती है ना तो हमको ये दुनिया के सारे पदार्थ सब बेकार लगते हैं। एक नाम ही सच्चा है, उसकी कृपा से हर इंसान तर जाता है, तो उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो उसकी प्रार्थना करता है, जो उसके चरणों में आ जाता है, उसका जीवन भी तर जाता है, उसका मरना भी तर जाता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।